हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, 150 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेजी आई है और शानदार तेजी है। और तेजी का सबसे बड़ा रीजन है कल इनके नतीजे आए थे और नतीजे काफी शानदार आए हैं, जिसकी वजह से आज शेयर काफी ज्यादा बड़ी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अशोक लेलैंड अभी 150 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 3% की तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने में 2% का ग्रोथ है। चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी रफ्तार की तरफ भागा है, टूटा है, भागा है, टूटा है, भागा है, टूटा है। अगर हम एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में यहाँ पर 13% का ग्रोथ भी है। 100 रुपए के आसपास का लो बना जरूर था और 165 के आसपास का हाई बना, लेकिन अभी लंबे समय से ये 150 और 140 के बीच में अटका हुआ है। और अभी अच्छे नतीजे शायद इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ पुश करेंगे, लेकिन वो एक टेम्पररी फेज में करेंगे। वापस गिरकर ये 150 तक भी आपको ट्रेड करता दोबारा नजर आ सकता है। अशोक लेलैंड देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है। 43,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और आज काफी बड़े वॉल्यूम्स इसके नजर भी आ रहे हैं। 72 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम से, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। अशोक लेलैंड अगर मैं बात करूं तो इनके जो रेवेन्यू थे लास्ट सितंबर क्वार्टर में वो 9,600 करोड़ के थे और 165 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। हालांकि इससे पहले के जून क्वार्टर में इनका प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ का था और पिछले साल तक ये लॉस में थी। 100 150 करोड़ का लॉस कर रही थी, लेकिन इस बार इनका प्रॉफिट हुआ है 360 करोड़। और ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पहले लॉस में था, ठीक है, बाद में जून क्वार्टर में 5 करोड़ का मुनाफा कमाया, सितंबर क्वार्टर में 165 करोड़ और अभी 360 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट। और यही वजह है कि शेयर में तेजी देखने को मिली है। यहां पर अगर आप देखोगे तो हालांकि जो रेवेन्यू है वो थोड़े से कम हुए हैं। सितंबर क्वार्टर में 9,600 करोड़ के रेवेन्यू थे, इस बार रेवेन्यू हुए हैं 9,000 करोड़। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,500 करोड़ के रेवेन्यू थे। तो यहां पर कंपनी के मार्जिन काफी अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब। और ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी के मार्जिन में काफी अच्छा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इवन इनके जो वॉल्यूम्स हैं कमर्शियल व्हीकल्स के, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के वॉल्यूम्स में 69% का जंप आया है पिछले साल के मुकाबले। ये बहुत अच्छी बात है। 28,221 यूनिट्स हुए है यहाँ पर। इवन डोमेस्टिक एलसीवी वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो वो भी यहाँ पर 15% का राइज आया है। देखो, बिक्री बढ़ी है इनकी, इस बात में कोई शक की बात नहीं है। अब अशोक लेलैंड के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है धीरज हिंदुजा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि वी हैव बीन एबल टू अचीव ग्रोथ इन मार्केट शेयर ऑन अ पैन इंडिया बेसिस टुगेदर विथ significant improvement in net profits. Our team continue to pursue better realization even as we expand our market share. देखो, आने वाले दौर में ये अपने मार्केट शेयर को भी काफी हद तक बढ़ाने वाले हैं। बीच में खबर भी थी कि भैया इनका सबसे बड़ा क्लाइंट अगर कोई है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और आने वाले दौर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी अगर ये वहां पर कामयाब हो पाते हैं। और कल बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। अशोक लेलैंड देखो, अच्छे नतीजे आए हैं तो भैया शेयर तो भागेगा और वो भागता हुआ नजर भी आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नतीजे के बाद हमें एक रफ्तार देखने को मिलती है, लेकिन वो उसी दिन की तेजी होती है। ये हमने टाटा मोटर्स में भी देखा, ये हमने फेडरल बैंक में भी देखा, ठीक है। मुझे हैरानी नहीं होगी कि कल अशोक लेलैंड का शेयर, देखो आज एंड ऑफ द डे शायद हो सकता है कि मार्केट के मिड में शायद 155 रुपए तक चला जाए, लेकिन वापस जब मार्केट क्लोज होगा तो आपको दोबारा 150 151 के आसपास ट्रेड करता नजर भी आ सकता है। और कल शायद आपको थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन दिखाता हुआ नजर भी आ सकता है। तो एक चीज याद रखिए यहाँ पर कि आज क्या है कि मॉर्निंग में ना एक बज क्रिएट हो गया है अशोक लेलैंड को लेकर कि अच्छे नतीजे, अच्छे और रिजल्ट, तो लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लोग एफएनओ में भी खेलना शुरू कर देते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए वो ऊपर की तरफ जाता भी है, लेकिन बाद में वो नीचे ही आता है थोड़े वक्त के बाद। तो एकदम जल्दबाजी मत कर लेना यहाँ पर खरीदारी करने को लेकर। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो यहाँ पर तो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नतीजे के बाद करेक्शन देखने को मिलते हैं,
ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है यहाँ पर, ठीक है। और जहां तक बात करें कंपनी के टारगेट्स की, तो देखो कोई उतने अग्रेसिव टारगेट्स नहीं है। मुझे लगता है कि एक साल में पोटेंशियल है इसका कि 180-190 रुपए तक जाएगा ये। या फिर अगर मान लो कि ईवी वाले सेगमेंट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने, हालांकि ईवी वाले सेगमेंट में भी है कंपनी, इनकी खुद की बड़े बड़ी ईवी व्हीकल्स भी है, लेकिन कोई अच्छे अनाउंसमेंट आ गई तो शायद ये 200 के पार भी निकल सकता है। लेकिन उससे पहले मार्केट जिस तरीके से वोलेटाइल करेगा आने वाले दौर में, ऐसा भी होगा कि 140 तक भी जाता हुआ आपको नजर आएगा तब के वक्त में। अशोक लेलैंड अगर हम बात करने जाए तो डिविडेंड की सबसे पहले बात करें तो कोई कुछ खास पे नहीं करता है यहाँ पर। डिविडेंड से कोई पैसा नहीं बनता, ठीक है। 1 रुपए का डिविडेंड, 60 पैसे का डिविडेंड तो कुछ डिविडेंड से मिलने वाला नहीं है। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो अब तक टूट रहे थे लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 2020 और 21 में काफी कम हो गए थे इनके रेवेन्यू, लेकिन 2022 में इनके रेवेन्यू में जंप आया। 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे, लेकिन अभी ये और बढ़ेंगे क्योंकि क्वार्टरली एवरेज इनकी 9,000 करोड़ की है। मतलब कि कम से कम कंपनी आपको 36,000 करोड़ का प्रॉफिट करती, सॉरी रेवेन्यू करती नजर आएगी 2023 में, जो कि पिछले 5 सालों का सबसे हाईएस्ट होगा। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट इनके 2021 और 22 काफी खराब रहे इनके लिए। कंपनी लॉस में थी, 70 करोड़ का लॉस 21 में था, 22 में 290 करोड़ का लॉस था, लेकिन 23 में चीजें बदल गई। 2023 फाइनेंशियल ईयर में पहले क्वार्टर में 5.5 करोड़ का छोटा सा प्रॉफिट कमाया, दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट 165 करोड़ का कमाया और तीसरे क्वार्टर में 360 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मतलब कि कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 550 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर चुकी है 3 क्वार्टर मिलाकर। अभी एक क्वार्टर बचा है, तो नतीजे बहुत अच्छा आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट काफी अच्छा इसने दिखाया है। अगर इसी तरीके से आने वाले दौर में भी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिले तो काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये। 84% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में अशोक लेलैंड में प्रमोटर के पास 51.53% की होल्डिंग है, जिनमें से 9.81% की होल्डिंग गिरवी है, 13.56% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 7.61% डोमेस्टिक के पास है, एफआईएस के पास 15.30% की होल्डिंग है, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 12.01% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 10.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अगर मैं इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो कोई उतना बड़ा चेंज यहां पर नहीं आया है बहुत बड़ी होल्डिंग में, लेकिन हाँ कुछ जो चेंज हुए हैं वो एफआईएस में हुए हैं और म्यूचुअल फंड्स में कुछ चेंज यहां पर जरूर हुए हैं। ओवरऑल कंपनी ने जो रिजल्ट्स दिखाए वो काफी शानदार नतीजे हैं, अच्छे नतीजे हैं, और मैं यही कहूंगा आपसे कि डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है जरूर, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि नतीजे के बाद थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन ऐसे में खरीदारी के ही मौके बनेंगे। मुझे बाइंग के लिए 140 रुपए का जो रेंज है वो पसंद आता है, वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कल एक अनाउंस करी थी बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी। याद रखें जो पुराने व्हीकल्स है उसको स्क्रैप किया जाएगा, सरकार खुद से शुरुआत करेगी और बाकी लोग भी उसको शुरुआत करेंगे, मतलब गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और इनके वॉल्यूम्स भी बढ़ते नजर आएंगे। तो यही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात 140 रुपए के आसपास का जो लेवल है वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।